हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का पेपर, जो 23 अगस्त 2024 अर्थात आज का पूरा पेपर सेकंड शिफ्ट का सॉल्व करने चल रहे हैं। आज हम सिर्फ आपको आंसर बता दे रहे हैं, बाद में इसका हम आपको उत्तर भी बता देंगे। पहले जी के यूडीएचआर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 देता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो गैर निष्पादित कार्य या नॉन परफॉर्मेंशियल एक्शन, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? ललितपुर में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। व्यापार प्रमाण परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर नियंत्रण करना है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। इंडियन विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रेम कथा आत्मकथा है। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोटों के नोट प्राप्त हुए थे? 98.96% नोट प्राप्त हुए थे। जो भारत सरकार का आंकड़ा था वो गलत साबित हुआ। 1993 मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था। वियना घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ावा देता है? तो 79वां संविधान संशोधन बढ़ावा देता है SC ST के लिए। लोककटक झील भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी सही है, मणिपुर में लोककटक झील है। प्रस्तावना उद्देश्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बंधुता शब्द को बढ़ावा देता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो फारवॉल है, जो कि ऑप्शन डी सही है। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? तो सामाजिक माध्यम विपणन बाजारीकरण यूज किया, जो कि ए है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी, जो कि ऑप्शन सी है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल भारत में सबसे लंबा पुल है, जो कि ऑप्शन डी सही है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया था? अगस्त 1998 में शुरू किया था। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? रक्षा सहयोग और समृद्धि सुरक्षा में बढ़ावा मिलेगा दोनों देशों को।
और व्यापार में सुगमता होगी। ऑप्शन सी सही है। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षा मिल सके। ऑप्शन ए सही है। दुग्ध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कितना % है? तो इस पर जीएसटी 12% है, जो कि ऑप्शन सी सही है। चंद्रमा पर नासा ने मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया है, जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका नाम आर्टेमिस दिया है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोग रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्न में से की व्यवहारिक प्रदर्शिता करता है? तो यह बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत ऊर्जा के संलयन के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, जो कि ऑप्शन बी सही है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 10 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना थी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो दिवाली त्यौहार मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारतीय जीएसटी में निम्न में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा पर विचार प्रतिपादित किया था? तो गांधी जी ने प्रस्तुत किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत में 2020-21 के में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे था, जो कि ए ऑप्शन सही है। प्रथम लाइफ टाइम डेरविस द पीस अवार्ड शांति भंग व आजीवन पुरस्कार प्राप्त कौन किया था? तो सलमान रुश्दी जी को मिला था। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा राज्य है, जो कि 877 है। ऑप्शन ए सही है। लोग हरियाणा और पंजाब में कन्फ्यूजन में रहे होंगे। जनसंख्या का घनत्व कैसे मापा जाता है? D बराबर N/S जनसंख्या अपान स्पेस होता है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके किया जाता है।
1928 में बारडोला सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस स्थान पे था? तो चौथे स्थान पर भारत इसमें था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? दाई लामा को रखने के कारण 1950 में चीन ने आक्रमण किया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो जेब्रा को, शेर को माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देखो मराठे पुलकित होते, उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलता खूब शिकार। सैन्य घेरता दुर्ग तोड़ता, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। या खूब लड़ी मर्दानी थी, या झांसी वाली रानी। तो 114 है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं तो देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ क्या था? वीरांगना था। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है तो झांसी की रानी इसका शीर्षक है, जो कि ऑप्शन ए सही है। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो ऐसी रचनाओं के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी जानी जाती हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इस कविता में प्रयोग किया गया वीर रस का प्रयोग किया गया। सुमित्रा कुमारी चौहान जहां मिल जाए आप वहां वीर रस मार दीजिए। दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या है? तो विधवा होता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम कब आओगे प्रश्नवाचक वाक्य है। अठारह में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो श्री कांत वर्मा जी को दिया गया था। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो खर्च शब्द विशेषण है, जो कि ऑप्शन बी सही है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही है। ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? गुण है। धर्म का अर्थ गुण है, इसमें दिया गया है। कानन का पर्यायवाची है। तो अरण्य है। कानन मतलब जंगल होता है। कृताकृत में कौन सा समास है? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है।
कानन का पर्यायवाची वन होगा, जो सबसे करीब है, जो ऑप्शन ए सही है 126 का। कृत्याकृत में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। तो आहार पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु में के लिए एक शब्द है। शिशिर है। अभिज्ञ शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? जानकार है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। चीफ की दावत काफ़ी मशहूर कुछ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो बी ऑप्शन है अर्धविराम चिन्ह। इति शब्द युग का सही विकल्प चुनिए। तो समाप्ति और बाधा इति का अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूं, जो कि ऑप्शन बी है, एकदम शुद्ध है। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है? निर्भय और दोनों है। अधेर नगरी का अर्थ क्या है? अन्याय की जगह। कांति डैश कलांति युग्म का अर्थ क्या है? कांति का अर्थ चमक होता है और क्लांति का क्लेश होता है। ऑप्शन ए सही है। आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्न में से क्या है? तो मानसिक कष्ट है आधि का अर्थ। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो दंत है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन अव्यय है? तो कारणवाचक अव्यय है, जो कि ऑप्शन डी सही है। बिनु पग चलय सुन बिन काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो दवाइयाँ होगी, जो कि ऑप्शन बी सही है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कड़ी धूप होना, जो कि ऑप्शन ए सही है। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन बी सही है।
निम्न में से विशेषण शब्द है तो सुंदर है, क्योंकि इससे सुंदरता का भाव आता है। ऑप्शन सी सही है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही है।